हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक और लेक्चर वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि होने वाला है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो टॉपिक है काफी इजी भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। ये टॉपिक जो है रिलेटेड है हमारा कि हमारे पास जो वायरिंग आती है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आती है, कैसे आती है। तो इन सब चीजों को हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो बेसिकली टॉपिक है अपना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक बेसिक सा डायग्राम है। तो पहले इस डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ टॉपिक को क्या होता है। देखिए हमारे पास ना जो वायर्स आती है वो पोल्स के थ्रू आती है। आपने देखा होगा ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो घरों के बाहर पोल्स लगे होते हैं, है ना। या तो पोल्स पे ओवरहेड आती है ऊपर से, या फिर कुछ जगह पे अंडरग्राउंड वायरिंग भी होती है, ठीक है। और वो वायरिंग ना तीन तरह की होती है हमारे पास, ब्लैक, रेड और ग्रीन। ब्लैक होती है न्यूट्रल वायर जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, लाइव वायर जो कि पॉजिटिव चार्ज लेके आता है, और अर्थ वायर, ठीक है, जो एक्सिस चार्ज को न्यूट्रल करने में, यानी जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको अर्थ के साथ न्यूट्रल करने में हेल्प करता है। तो ये आती है हमारी पोल से। पोल से फिर आती है ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे, ठीक है। पोल से सबसे पहले लाइट आती है हमारी, एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, वहां पे हमारे पास ये जो आती है इलेक्ट्रिसिटी है, पावर जो है वहां पे सप्लाई होती है। उसके बाद लगता है एक एनर्जी मीटर, जिसको हम बेसिकली मीटर भी कह देते हैं, जिसके थ्रू जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती है जो रीडिंग्स लेके जाती हैं वो होता है। उसके बाद लगा रहा होता है हमारे पास एक एमसीबी बॉक्स, जिसे हम मेन फ्यूज भी कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी कहते हैं, और उधर से ये घर के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो बेसिकली डायग्राम तो ये है इसका, ठीक है। अब इसको हम करेंगे डिटेल्ड में। तो सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रिक केबल और ओवरहेड वायर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया हमारे पास जो पावर सप्लाई आती है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आ रही है हमारे पास, जो पावर आ रही है, जिसको मेन सप्लाई भी कहते हैं या मेंस भी कहते हैं, उसमें दो तरीके से हमारे पास वायरिंग आती है। या तो ऐसी आती है, आपने देखा होगा पोल्स पे आती है ऐसे, इसे ये कहते हैं ओवरहेड वायरिंग। ओवरहेड वायरिंग के थ्रू, या फिर दूसरी तरीके से आती है हमारे पास अंडरग्राउंड वायरिंग, ठीक है। इस ओवरहेड वायरिंग में आपने ये दो सिलेंडर जैसे देखे होंगे। ये सिलेंडर बेसिकली होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर, और इसके पास एक फ्यूज भी होता है जिसको हम मेन फ्यूज भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि कई सपोज यहाँ पे इसकी लाइनिंग मान लो 10,000 वॉट की है या 11,000 वॉट की है, और उससे ज्यादा अगर पावर सप्लाई आ जाती है तो उस ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ हीट हो जाएगी। हीट होने की वजह से यहाँ पे आग भी लग सकती है। उससे बचाने के लिए यहाँ पे एक वायर लगी होती है, लेड और टीन से बनी हुई एक एलॉय वायर होती है, उसको हम कहते हैं फ्यूज। और फ्यूज होती है, फ्यूज वायर जो होती है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, ये सर्किट जो होती है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। अब इनकम्प्लीट हो जाएगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे आग लगने से बच जाता है। इट मीन जो भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकती है, शॉक लग सकता है, इन सब चीजों को बचाने के लिए एक मेन फ्यूज यहाँ लगाया जाता है, ठीक है। तो केबल जो है हमारे पास बेसिकली तीन तरह की वायर्स होती है, जो मैंने बताया था। फर्स्ट होती है रेड वायर्स। रेड वायर मींस सबके ऊपर रेड कलर की कोटिंग होती है, यानी जो इंसुलेशन होता है ऊपर, जो ऊपर आपने देखा होगा जो पीवीसी की कोटिंग होती है चढ़ी हुई होती है इसके ऊपर, वो रेड कलर की होती है। इसको हम लाइव वायर भी बोलते हैं या फिर पॉजिटिव वायर, ठीक है। दूसरी वायर होती है अपने पास ब्लैक इंसुलेशन वाली, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो एन फॉर न्यूट्रल, तो एन फॉर नेगेटिव, इसके पास होता है नेगेटिव एंड। इट मीन इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 220, क्योंकि हमारी कंट्री में जो भी सप्लाई आती है पावर की वो 220 वोल्ट पे आती है, ठीक है। 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी जो है अपनी कंट्री की वो है 50 हर्ट्ज। तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स पे देखेंगे तो उसमें जो मार्किंग दे रखी होती है उस पे आपको देखने को मिल जाएगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो इसी सप्लाई पे, इसी क्या होता है पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की रेंज पे हमारी कंट्री में पावर सप्लाई होती है। तो एक पे मान लो जो हमारे पास रेड वायर है, एक तरफ है रेड, ये रेड वायर है, और दूसरी तरफ है हमारे पास ब्लैक। तो ब्लैक वायर जो होता है वो 0 पोटेंशियल पे होता है, ये होता है 220, जिसकी वजह से इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ जाता है, 220। तो दोनों वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220। इट मींस हायर पोटेंशियल पे हो गई हमारी रेड वायर, और लोअर पोटेंशियल पे होती है हमारी ये ब्लैक वायर जो कि न्यूट्रल वायर है। तीसरी वायर होती है हमारे पास ग्रीन कलर की, जिसको हम कहते हैं अर्थ वायर। इसका काम क्या होता है, जो भी एक्सिस ऑफ करंट होता है, कई बार शॉर्ट सर्किट या किसी भी रीजन से जो भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, या जैसे ये स्क्रीन है इसके पास आ गया एक्सिस ऑफ करंट, अब क्या होगा कि मैं टच करूंगा तो मुझे शॉक लग सकता है ना। तो कई बार कूलर होता है, कूलर पे करंट आ जाता है,
फ्रिज में शॉक लग जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये ग्रीन वायर जो होती है ऑटोमेटिकली मोस्टली क्या होती है, जो पावर सप्लाई करती है कंपनी, वो पोल्स में ही अर्थिंग का एक अरेंजमेंट दे रखा होता है वायर, तो उसके थ्रू ही हमारे पास अर्थिंग आती है। उससे क्या होता है, सारा का सारा एक्सिस करंट कहाँ चला जाता है, अर्थ के पास चला जाता है, और शॉक लगने से या शॉर्ट सर्किट से या किसी तरह की आग लगने से वहां पे बचा जा सकता है उससे। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 कलर के वायर्स। अब आता है पोल फ्यूज, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो पोल फ्यूज बेसिकली क्या होता है कि जब पावर हमारे घर में आती है उससे पहले, यानी पोल के पास ही एक फ्यूज होता है। वो क्या करता है कि इन केस कभी पावर सप्लाई जो है, जो भी वहाँ पे रिकमेंडेड दे रखी है उस कंपनी ने कि इतनी पावर सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं, उससे ज्यादा हो गई फ्लक्चुएशन की वजह से, तो वो क्या करेगा, उस केस के अंदर वो वायर जो होती है फ्यूज वायर, वो मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने की वजह से वो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाती है। इनकम्प्लीट होने की वजह से बहुत बड़ी जो है एक एक्सीडेंट होने से उस केस में बचा जा सकता है। उसके बाद वो वायर कनेक्ट होती है एनर्जी मीटर से, है ना, यानी खंबे से फिर वायर आई एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर होता है ये आपने सबके घरों के बाहर लगा हुआ देखा होगा, है ना, इस टाइप का एक एनर्जी मीटर होता है। एनर्जी मीटर का काम क्या है, जो भी देखें यहाँ से एक वायर आई ऐसे, ठीक है, बेसिकली वो वायर ऐसे कनेक्ट होती है, आपने देखा होगा ऐसे, यहाँ से एक वायर होती है, फिर यहाँ से दूसरी वायर हमारे घर की तरफ चली जाती है ना। एनर्जी मीटर का काम क्या है कि कितनी पावर सप्लाई हम कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी रीडिंग्स आती है किलोवाट आवर में। ठीक है, उसको किलोवाट आवर में क्या करता है, वो मेजर करता है, और इसी की तरह हमारा थ्रू हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होता है। हमारी कंजम्पशन कितनी है वो आते हैं यहाँ पे, एक देखा होगा आपने, उनके पास एक डिवाइस होता है, उसको यहाँ पे ऐसे लगाते हैं इनके बीच में, और वो इसकी रीडिंग्स को इनपुट करके ले जाता है, देन उसको कैलकुलेट करके आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हो जाता है, फिर हम उसको पे करते हैं फिर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जितना कंज्यूम करी एनर्जी, उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, चार्ज पे करते हैं। तो वो पता कैसे चलता है, इसके थ्रू। ठीक है, इस एनर्जी मीटर से एक मेटल प्लेट भी अर्थ के अंदर कनेक्ट होती है, जैसे कि मैंने बताया, वो अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है, एक अर्थिंग वायर होती है। तो एनर्जी मीटर के साथ ही इसी के अंदर जो वायर होती है, तीनों वायर होती है इसके अंदर, उसमें से एक अर्थिंग वायर भी होती है, जो कि अर्थ के अंदर काफी गहरा कनेक्ट होता है। ठीक है, हमें उसके लिए स्पेशली कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जितनी भी पावर सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं, ये ऑलरेडी ये सिस्टम हमें उसमें प्रोवाइड करके देते हैं। उसके अंदर 3 वायर्स होते हैं, बस हमें अपने जो भी फिटिंग्स हम करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर की, जो भी इलेक्ट्रिशियन करता है, तो उसमें वो तीसरी वायर जो होती है ग्रीन वायर, उसकी ग्रीन वायर से हम बस कनेक्ट कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो अर्थिंग हो जाती है हमें। उसके लिए हमें स्पेशली क्या है कि गड्ढा नहीं खोदना पड़ेगा गहरा सा, उसके अंदर एक प्लेट नहीं लगानी, तो ये काम वहां होता रहेगा। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा मेन फ्यूज। अब मेन फ्यूज या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दोनों एक ही है। मेन फ्यूज क्या होता है, अब एनर्जी मीटर से वायर जो आती है यहाँ कनेक्ट होती है, देखिए यहाँ, जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट होती है, ये हो गए हमारे मेन फ्यूज। मेन फ्यूज का मतलब हो गया कि अब जो पावर सप्लाई है वो खंबे से घर के अंदर आ गई है। अगर खंबे में कोई प्रॉब्लम है तो वहां का जो मेन फ्यूज, जो वहां का पोल फ्यूज है, वो वहां पे क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो वो तो पोल तक बचाएगा। लेकिन अगर पोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वहां से पावर सप्लाई घर में आ गई, और घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इन केस कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उससे क्या हो सकता है, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, स्पार्किंग हो सकती है, आग लग सकती है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो सकती है। तो उस चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये फ्यूज अरेंजमेंट लगाते हैं, उसे हम कहते हैं मेन फ्यूज, जो कि एमसीबी बॉक्स होते हैं, ईएलसीबी होते हैं। ठीक है, एमसीबी बॉक्स होते हैं, आजकल एक नई टेक्नोलॉजी यूज होने लगी है ईएलसीबी। ठीक है, वो भी एमसीबी की तरह ही दिखती है। तो उनको हम यूज करते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होता है, शॉर्ट सर्किट होता है घर में या किसी को करंट लगता है, तो ये नीचे की तरफ गिर जाती है। गिरने का मतलब होता है कि ये सर्किट इनकम्प्लीट हो गया और वो शॉर्ट सर्किट होने से बचा जा सकता है। यही होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का काम क्या है, यहाँ से पावर जो एनर्जी मीटर से वायर, मान लो ये वायर है एनर्जी मीटर से आई है, ठीक है, अब यहाँ से ये दो, ये देख रहे हैं, ये रहे, अब यहाँ से ये वायर क्या होगा, एक एंड ऊपर से और दूसरा एंड, अब घर में जिस भी रूम में, गैलरी में, हमारे वॉशरूम्स में, किचन में, जहां भी हमें पावर सप्लाई देनी है, यहाँ से वो वायर जाएंगी, और जो इंटरनल हम फिटिंग कराते हैं पाइप होती है, उसके थ्रू हम क्या करते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, तो हमें घर में जहां भी जरूरत है, वो इस फ्यूज, जो मेन फ्यूज है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे पावर पूरे घर में, इसलिए इसको मेन फ्यूज और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी कहा जाता है।
ठीक है। तो मेन फ्यूज में क्या हो गया हमारे एमसीबी, जिसका काम क्या है कि अगर इन केस यहाँ पे कभी भी बहुत ज्यादा हीट हो जाती है मान लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो उससे पूरे घर की वायरिंग क्या होती है बचाने के लिए, या पूरे घर में आग ना लगे उसके लिए हम ये मेन फ्यूज लगाते हैं। और ये मेन फ्यूज का ही काम है पूरे घर के एक एक पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, डिवाइड करने का काम भी यही करता है। अब आता है शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग, ओवरलोडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट होता कैसा है कि जब लाइव वायर जो होता है अपने पास, ठीक है, यानी रेड वाला वायर और ये ब्लैक वाला वायर, न्यूट्रल वायर, डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब डायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे आएंगे, देखिए रेड वायर ऐसे होता है, हाँ, कॉपर वायर तो अंदर ऐसे से फ्लो हो रहा है, इसके अंदर ऐसे फिट होता है, और ऐसे ब्लैक वायर होता है। तो कई बार क्या होता है इसकी इंसुलेशन जो है किसी भी रीजन की वजह से या ओवरहीटिंग की वजह से डैमेज हो गई है, हाँ, या फिर ऐसा हो सकता है किसी जगह चूहे ने मान लो काट दिया थोड़ा सा, किसी भी रीजन की वजह से इंसुलेशन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, इंसुलेशन क्या होती है डैमेज हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ऐसे कांटेक्ट में आ जाएंगे। एक रीजन ये हो सकता है, या किसी अप्लायंस है जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस, उसके अंदर कोई ऐसा फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग होने लग गया है। तो इस केस में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। अब हमने पढ़ा हुआ V इक्वल्स टू IR, है ना, पोटेंशियल तो 220 है अपने पास, सिंपल सी बात है। अब वो 220 कैसे आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। अगर इसमें से मैं R को क्या कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ, तो मल्टीप्लीकेशन में अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब करंट की वैल्यू हो जाती है इंक्रीज। अब हमने पढ़ा हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, इट मींस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हीट इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और इंक्रीज होने की वजह से हीट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहां पे कई बार स्पार्किंग के साथ साथ आग भी लग जाती है। तो उस फिनोमेना को या उस कंडीशन को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। कई बार तो माइनर स्पार्किंग होती है, कई बार सिर्फ हल्का हल्का धुआं पे धुआं निकल जाता है वायरिंग में, कभी देखेंगे, और कई बार ऐसा होता है वायरिंग में आग भी लग जाती है, और जब आग लगती है वायरिंग में तो इसके साथ साथ यहाँ पे ब्लास्ट करने का भी साउंड आता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो आपको बहुत सारी ऐसे एक्सीडेंट की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी, क्लियर। तो इस चीज को कहते हैं, या इस फिनोमेना को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। नेक्स्ट अपने पास इलेक्ट्रिक फ्यूज आज सेफ्टी डिवाइस। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या था, मेन फ्यूज हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। बार बार हम बात कर रहे हैं फ्यूज फ्यूज फ्यूज। फ्यूज बेसिकली एक वायर होता है, क्या होता है, एक वायर है जो किससे बना हुआ है, लेड प्लस टीन से मिलके, यानी एलॉय, लेड और टीन का एलॉय है, जिसमें 75% अप्रोक्स लेड होता है, 25% टीन होता है, ठीक है। अब इसके पास क्या होता है, इसके पास ना लो रेजिस्टेंस वायर होती है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है, सर्किट और जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस उनको हाई करंट से बचाने के लिए, हाँ, हाई करंट से क्या करना है, इसका काम क्या है, बचाने के लिए। कई बार ऐसा होता है हाई करंट आ गया, तो अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो डायरेक्ट हमारे अप्लायंस के पास चला गया, मतलब टीवी के पास ही चला गया। अब हाई करंट से टीवी क्या होगी, वो टीवी वहां पे उस टाइम क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, या फिर वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहां पे वो टीवी पूरी की पूरी खराब। तो उस चीज को बचाने के लिए एक छोटा सा वायर होता है, ठीक है, 5-10 रुपए का आता है, उसको कनेक्ट किया जाता है स्टार्टिंग में ही, जो भी सर्किट जब जहां से स्टार्ट होती है उसके स्टार्टिंग में उसको कनेक्ट कर देते हैं। फ्यूज को कैसे कनेक्ट करते हैं, हमेशा सीरीज में, डिवाइस के साथ हमेशा सीरीज में, ठीक है, चाहे वो डिवाइस हो, या आपने भी देखा होगा अभी पीछे भी जब एनर्जी मीटर था उसके बाद ही उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया था, ठीक है, वहां भी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब इसके पास क्या होता है, एक वायर होता है जो कि बना होता है एलॉय से, ठीक है, जिसका पास एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बहुत सारे एलॉय से बना होता है, उसमें से एक एग्जांपल मैंने दिया लेड और टीन का एलॉय, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे करंट लार्ज मतलब इंक्रीज होता जाएगा, जो एक वैल्यू दे रखी है कंपनी ने कि इतने मैंने भी बताया ना, हर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पीछे मार्किंग दे रखी होती है कि इतना करंट तक ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके बाद आएगी तो क्या होगा। अब उस करंट से ज्यादा अगर करंट आ जाता है, सप्लाई करंट, है ना, इन सप्लाई करंट क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे पास स्पेसिफाई वैल्यू है, मान लेते हैं जैसे चार्जर्स हैं वो 5 एम्पेयर के भी आते हैं, ठीक है। अब 5 एम्पेयर की जगह अगर करंट की वैल्यू आ गई 8 एम्पेयर, है ना, करंट इंक्रीज होने लग गया, तो क्या होगा, इस केस में टेम्परेचर धीरे 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 फ्यूज वायर का इंक्रीज करेगा। अभी मैंने बताया
करंट इंक्रीज करेगा तो ओवर हीटिंग हो जाएगी, क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है H2RT, है ना। करंट इंक्रीज करेगा तो हीट होगा। और ये लो रेजिस्टेंस वायर है। अब इसको स्टार्टिंग में कनेक्ट करने से क्या होगा, जैसे ही करंट इसमें जाएगा तो एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर जाते ही ये क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्ट हो गया तो मेल्ट होते ही वो टूट जाएगा, और टूटते ही सर्किट क्या हो गई, ब्रेक। और सर्किट ब्रेक होते ही क्या होगा, अपना जो भी वो डिवाइस है, वो अप्लायंसेस है, वो खराब होने से बच जाएगा। इसीलिए इसको हमेशा क्या करते हैं, डिवाइस हो या हमारी सर्किट हो या हाउस होल्ड वायरिंग हो, इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और स्टार्टिंग में कनेक्ट किया जाता है। इसलिए हमारी एमसीबी बॉक्स हमेशा एनर्जी मीटर के साथ में होती है, आपको देखने को मिल जाएगा। अब अप्लायंसेस में कहाँ होता है, तो अप्लायंसेस में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दो तरह के बेसिकली फ्यूज होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया अपने पास जो एमसीबी बॉक्स हो गया, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में पहले इस टाइप का भी यूज किया जाता था, ठीक है। ये होता है पोर्सिलिन फ्यूज, और दूसरा है अपने पास कार्ट्रिज फ्यूज। अब ये पोर्सिलिन फ्यूज में देखिए, ये चीज जो दिख रही है, ये है वो वायर जिसको हम कहते हैं फ्यूज वायर। इसको स्टार्टिंग में कनेक्ट किया जाता है, जैसे एमसीबी है ना, पहले ये कनेक्ट किया जाता है, आजकल तो एमसीबी बॉक्स यूज करने लगे हम। क्या होता था, इसको ऐसे फिट करते हैं। अब करंट का एक एंड मान लेते हैं, वायर यहाँ से कनेक्ट है, एक लाइव वायर यहाँ से आ रही है और फिर यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से करंट की वैल्यू हाई होगी, हाई होते ही क्या होगा, इसके अक्रॉस जब करंट फ्लो करेगा, तो अगर इसकी वैल्यू है मान लेते हैं 10 एम्पियर 20 एम्पियर, जितनी भी इसकी वैल्यू है, इससे ज्यादा करंट की वैल्यू होते ही तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, पिघल के टूट जाता है, सर्किट इनकम्प्लीट। आगे क्या होगी, पावर सप्लाई पहुंचेगी नहीं, घर में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी रही। तो इससे पता चल जाता है कि फ्यूज उड़ गया। तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिर वो यहाँ पे एक फ्यूज वायर होती है, फिर इस वायर को यहाँ पे ये स्क्रू यहाँ से ओपन करके इसको टाइट करके फिर से लगा देगा। ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद फिर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसने क्या करा, अब ये वायर यहाँ से कट गई। अगर सपोज मान लो ये फ्यूज वायर नहीं होता तो यहाँ से ये करंट पूरे घर में जाता। अब जो जो डिवाइस इस रेंज में नहीं आते, ये सबको क्या कर देता, डैमेज कर देता, है ना। सबको क्या कर देता, शॉर्ट सर्किट कर देता, और सारे के सारे डिवाइस खराब हो जाते, और हमारा मतलब काफी ज्यादा फाइनेंशियली तो जाते ही जाता है, और प्लस इसकी वजह से घर में आग भी लग सकती है ना। तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। उस एक्सीडेंट को बचाने के लिए यहाँ पे 10-20 रुपए का ये वायर होता है ना। एक छोटे से वायर ने पूरे घर को बचा लिया। तो ये होता है हमारा फ्यूज वायर, या इसको कहते हैं पोर्सिलिन फ्यूज। दूसरा होता है कार्ट्रिज फ्यूज। ये जनरली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आप देखेंगे, अगर आपके पास स्पीकर्स हैं, स्पीकर के पास जो वूफर होते हैं, बहुत सारी टीवी के अंदर भी होता है, ठीक है। ये बाहर से देखने को मिल जाएगा, वूफर में पीछे देखने को मिल जाएगा, और आपके पास वो होता है, क्या कहते हैं उसको, इन्वर्टर्स में भी देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। और कई सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आपको पीछे देखने को मिलेगा, पीछे एक कैप होती है रेड या ब्लैक कलर की, इस टाइप की। उसको ऐसे घुमाएंगे, उसको घुमाएंगे तो ओपन करेंगे, उसके अंदर ये निकलता है, ठीक है। ये इसका केस होता है, देखिए ये केस है, इसके दो टर्मिनल है, और टर्मिनल के अंदर ये जो दिख रही है, ये है हमारी फ्यूज वायर। सेम काम है इसका। इसका एक एंड यहाँ कनेक्ट होता है, एक एंड यहाँ से पावर सप्लाई जाती है। जब भी रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा इसके अंदर करंट आता है तो ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होते ही क्या होता है, पूरी पावर सप्लाई इससे कट हो जाती है। और पावर सप्लाई कट होते ही वो जो भी टीवी है, वूफर है, हमारा स्पीकर है, वो बच जाते हैं खराब होने से। तो बेसिकली ये इसकी वर्किंग होती है। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास अर्थिंग। अब अर्थिंग होता क्या है, कई बार एक्सपीरियंस क्या होगा, अगर घर में कूलर है, ठीक है, तो कूलर का सरफेस होता है ऐसे, तो इसके कॉर्नर पे यहाँ पे कई बार हाथ लगाते हैं तो यहाँ पे शॉक लगता है ना। फ्रिज के कॉर्नर्स पे हाथ लगाते हैं तो शॉक लग जाता है। तो ये ऐसा होता है क्या, ठीक है, यही होता है, ये जब ओवरलोडिंग हो जाती है, यानी करंट क्या होता है, एक्सिस अमाउंट में आ जाता है कई बार, ठीक है। कोई फॉल्ट आ गया अप्लायंस में, इसके अंदर कोई फॉल्ट हो गया, तो जिसकी वजह से एक्सिस करंट आ जाता है। अब वो एक्सिस करंट जैसे ही कोई इसको टच करता है तो उसको शॉक लग जाता है। ये शॉक कई बार इतनी तेज भी हो सकता है कि जिसने उसको हाथ लगाया उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और शॉक से वहां पे स्पार्किंग हो सकती है, आग लग सकती है, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। उस चीज को बचाने के लिए क्या करते हैं हम, सर्किट को मान लेते हैं, अपना एक सर्किट है, ठीक है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है, इसको हम नीचे अर्थ की तरफ जाके, ये सिंबल होता है अर्थिंग, ग्राउंड कर देते हैं। मान लेते हैं इसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो अर्थ ऑटोमेटिकली क्या चार्ज डेवलप करेगी, सेम अमाउंट में नेगेटिव।
अगर बॉडी के पास एक्सिस अमाउंट ऑफ चार्ज मान लेते हैं हम नेगेटिव है ना, ये अर्थिंग हमने करी, यहां से जा रहा है नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली अर्थ क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज। तो यानी अर्थ एक न्यूट्रल बॉडी है, वो वैसा ही चार्ज डेवलप करेगी जैसा सामने से आ रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट और सेम अमाउंट में। इसके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज है अर्थ के पास, बट जैसे शॉर्ट सर्किट की वजह से चार्ज वहां आता है तो ये क्या करता है, उसके ऑपोजिट चार्ज डेवलप करती है और दोनों को मिला के ये क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसे कहते हैं हम अर्थिंग। अब पीछे कैसे बताया था, जब ये अर्थ होती है तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक मेटल प्लेट ऐसे और उसके ऊपर ऐसे कुछ कॉर्नर्स लगा देते हैं हम, कॉर्नर्स वाला मेटल प्लेट ऐसे ऐसे करके अंदर इसके अंदर बहुत नीचे जाके इसको गाड़ दिया जाता है, जिससे कि ये चार्ज जो है या करंट जो है वो इजीली सप्लाई हो सके। तो इस चीज को कहते हैं हम अर्थिंग। तो इसका बेसिकली मेन वर्क है शॉर्ट सर्किट से बचाना। एक्स्ट्रा चार्ज जितना होता है उसको ग्राउंडेड कर देना, अर्थ के पास भेज देना, और सारा एक्स्ट्रा चार्ज अंदर जाने के बाद तो जो भी अप्लायंस पे जो भी शॉक लग रहा होगा वो शॉक लगना बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, जिसमें हमने पूरा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को कवर किया है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे मिलेंगे हम नए वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ या फिर नए लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।